आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चंडी देवी मंदिर के बारे में। जी हाँ, जो कि हरिद्वार में स्थित है। चंडी देवी मंदिर उत्तराखंड की पवित्र धार्मिक नगरी हरिद्वार में नील पर्वत के शिखर पर स्थित है। यह गंगा नदी के दूसरी ओर अवस्थित है। यह देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। हम 4 लोग थे और चारों ने रोपवे का टिकट हम लोगों ने कटवाया है, जो कि 1256 रुपये आपको दिख रहा है। यहाँ से प्रारंभ होती है चंडी देवी दर्शन की यात्रा, जो कि रोपवे से आपको जाना होता है। रोपवे का टिकट कटवाने के बाद आपको रेस्टोरेंट के कैंपस भी मिलेंगे। इसी रोपवे के मार्ग में ही आपको मिलते जाएंगे होटल, जो भी रेस्टोरेंट हैं छोटे छोटे। तो इस तरीके से आप अंदर कई भी तंग रास्ते हैं, जो कि यहाँ से मुड़ते हुए आपको सीधे रोपवे के पास पहुँचना होता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आपको ऊपर तक जाना होता है। और फिर हम पहुँच गए हैं रोपवे में बैठने के लिए। और इस तरीके से हम आगे रोपवे से माँ चंडी देवी के दर्शन के लिए हम चल पड़े हैं। रोपवे का एक अलग ही अनुभव होता है कि आप ज्यों-ज्यों ऊपर ऊंचाइयों पर रोपवे हमारा आगे बढ़ता है, त्यों-त्यों पहाड़ी से ऊंची के चट्टानों को देखने का एक अलग ही अनुभव महसूस होता है। और चारों तरफ पहाड़ी की नील पर्वत के शिखर पे ये सूखे देवदार के वृक्ष आपको दिख रहे होंगे। तो हम बात करते हैं चंडी देवी मंदिर के बारे में, जो कि इस 52 शक्तिपीठों में से एक है यह मंदिर। और चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर देवी चंडी देवी को समर्पित है और नील पर्वत पर यह स्थित है। सिद्धपीठ व शक्तिपीठ की भूमि कहे जाने वाले धर्मनगरी हरिद्वार में माँ दुर्गा के अनेक मंदिर हैं, और इनमें से एक यहाँ का प्रख्यात माँ चंडी देवी का मंदिर है। देश में मौजूद 52 पीठों में से एक नील पर्वत पर स्थित इस मंदिर में माँ खम्ब के रूप में विराजमान है। यह मंदिर कश्मीर के राजा सुचेत सिंह द्वारा 1929 में बनवाया गया था। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में चंडी देवी की मूल प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करवाई थी। इसके पीछे किंवदंती भी यह है कि किंवदंतियों के अनुसार चंडी देवी ने शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड को यहीं पर मारा था। और जबकि एक अन्य लोक कथा के अनुसार नील पर्वत वह स्थान है जहां हिंदू देवी चंडिका ने शुंभ निशुंभ राक्षसों को मारने के बाद कुछ समय आराम किया था। तो ऐसे अलग अलग धारणाएं मान्यताएं हैं, पर जो है मुख्य मंदिर जो है यह है चंडी देवी मंदिर। तो आपको बताएं, यहाँ पहुँचने के लिए, माँ चंडी के दर्शन करें, पहुँचने के लिए कैसे पहुँचा जाए। तो चंडी घाट से मंदिर तक पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। फिर ट्राली के जरिए भी मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। माँ चंडी देवी मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर है। और सड़क मार्ग के द्वारा जो है जिला मुख्यालय हरिद्वार से 15 किलोमीटर है। और यहाँ ऑटो, बैटरी रिक्शा, टैक्सी के अलावा निजी वाहनों से भी पहुँचा जा सकता है। श्रद्धानुसार भक्त 3 किलोमीटर पैदल चलकर कठिन चढ़ाई को पार करते हुए माँ के दरबार तक यहाँ पहुँचते हैं। और या तो उड़न खटोला, रोपवे जिसे कहा जाता है, से भी आप यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। जैसा कि हम रोपवे मार्ग से हम आपको दिखा रहे हैं यात्रा। और बाय एयर आने वाले जो है जॉली ग्रांट देहरादून हवाई अड्डा है यहाँ पर, नज़दीकी हवाई अड्डा, और जो कि 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से टैक्सी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और जॉली ग्रांट हवाई अड्डा दैनिक उड़ानों के साथ दिल्ली से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और मोटर योग्य सड़कों द्वारा अच्छी तरह से भी यह सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। वहीं ट्रेन मार्ग से बात की जाए तो निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार रेलवे स्टेशन है। और हरिद्वार भारत के प्रमुख स्थलों के साथ रेलवे नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये रहे यहाँ पर आने का साधन यहाँ पर जो दिया है।
और धार्मिक मान्यता के अनुसार बात की जाए तो गंगा से सटे नील पर्वत पर स्थित माँ चंडी का दरबार आदिकाल से है। और जब शुंभ निशुंभ और महिषासुर ने इस धरती पर प्रलय मचाया हुआ था, तब देवताओं ने उनका संहार करने का प्रयास किया, लेकिन जब वे उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाकर दोनों राक्षसों के संहार के लिए गुहार लगाई थी। उस समय भगवान भोलेनाथ व देवताओं के तेज से माँ चंडी ने अवतार लिया था और चंडी रूप धारण कर उन दैत्यों को दौड़ाया। और फिर शुंभ निशुंभ इसी नील पर्वत पर माँ चंडी से बचकर छिपे हुए थे। तभी माता ने यहाँ पर खम्भ के रूप में प्रकट होकर दोनों राक्षसों का वध कर दिया था। इसके उपरांत माता ने देवताओं से वर मांगने को कहा तो स्वर्गलोक के सभी देवताओं ने मानव जाति के कल्याण के लिए माता को इसी स्थान पर विराजमान रहने का वर मांगा था। और तब से ही माता यहाँ पर विराजमान होकर अपने भक्तों का कल्याण कर रही हैं। और इस मंदिर के महत्व को देखते हुए नवरात्रों में यहाँ देश की विभिन्न जगहों से भक्त श्रद्धा भाव के साथ पहुँचते हैं। वैसे तो साल भर भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है, मगर इस वर्ष अभी कोरोना काल के चलते जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल भीड़ नहीं दिखाई देगी। बहुत सून सपाट ही यह मंदिर का कैंपस पड़ा हुआ है। कुछ बहुत ही कम लोग आ रहे हैं कोरोना महामारी के चलते। तो ये आपको बता दें कि यहाँ की जो मान्यता है वह नवरात्र के दौरान जो भक्त माता के इस दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना करता है, माँ उसकी हर मिन्नत पूरी करती हैं। माँ भक्तों की मनोकामना पूरी करते हुए 8वीं शताब्दी में माँ चंडी देवी का जीर्णोद्धार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इसे विधिवत रूप से कराया था। और इसके बाद कश्मीर के राजा सुचेत सिंह ने 1872 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। माँ रुद्र चंडी एक खंबे के रूप में स्वयं भू अवतरित हैं। यहाँ पर माँ चंडी देवी मंदिर हरिद्वार के प्रमुख 5 तीर्थों में से एक तीर्थ नील पर्वत पीठ पर के नाम से भी जाना जाता रहा है। आदिकाल से माँ चंडी देवी मंदिर में माँ की आराधना भक्तों को अकाल मृत्यु, रोग नाश और शत्रु भय आदि कष्टों से मुक्त प्रदान करने वाली और प्रत्येक प्रकार की मनोकांक्षा को पूर्ण करने कर अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। चंडी देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के पवित्र शहर हरिद्वार में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि चंडी देवी को समर्पित है। यह मंदिर हिमालय की दक्षिण पर्वत श्रृंखला के पहाड़ियों के पूर्वी शिखर पर मौजूद नील पर्वत के ऊपर स्थित है। यह मंदिर भारत में स्थित प्राचीन मंदिरों में से एक है। चंडी देवी मंदिर जैसे कहा जाता है कि 52 शक्ति पीठों में से एक है। और देवी का मंदिर का निर्माण 1929 में सुचात सिंह कश्मीर के राजा ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था, परंतु मंदिर में स्थित चंडी देवी की मुख्य मूर्ति की स्थापना जो है वह 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने कराई थी, जो कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरुओं में से एक है। और इस मंदिर को नील पर्वत तीर्थ के नाम से जाना जाता रहा है। वहीं चंडी देवी मंदिर को भक्तों द्वारा सिद्ध पीठ के रूप में भी जाना जाता है, जो कि पूजा का एक स्थान है जहां सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यह हरिद्वार में स्थित तीनों पीठों में से एक है। और दूसरी है यहाँ पर मनसा देवी मंदिर और तीसरा है माया देवी मंदिर। और विशेष उत्सव जैसे चंडी चौदस और नवरात्र में और हरिद्वार के कुंभ मेले के दौरान कई हजार श्रद्धालु इस मंदिर में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने आते हैं। हरिद्वार आने वाले तीर्थयात्रियों को इस मंदिर में एक बार दर्शन के लिए ज़रूर आना चाहिए। और चंडी देवी मंदिर के निकट ही अंजना माता का मंदिर है, जो कि हनुमान जी की माता थी। और चंडी मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालु इस मंदिर में ज़रूर जाते हैं। और नील पर्वत के आधार पर नीलकेश्वर मंदिर भी है यहाँ पर।
वैसे तो हरिद्वार मंदिरों का पूरा स्थान है और यहाँ पर आपको मंदिर ही मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि मनसा और चंडी देवी माता जो है पार्वती के दो स्वरूप हैं और जो गंगा के तटों के सामने मौजूद हैं। और ये मानता हरियाणा के पंचकुला में स्थित माता मनसा देवी के मंदिर के लिए भी मान्य है। चंडी माता का मंदिर दिव्य और अलौकिक है और काली देवी के समान ही चंडी देवी को माना गया है। और माता का स्वरूप जो है कभी कभी दयाली रूप में और प्रायः उग्र रूप में भी यह पूजी जाती रही हैं। और दयाली रूप में वह उमा, गौरी, पार्वती अथवा हेमवती और शताक्षी, शाकंभरी देवी और अन्नपूर्णा, जगत माता और भवानी कहलाती हैं। और भयावह रूप में जो है दुर्गा, काली, श्यामा, चंडी अथवा चंडिका, भैरवी, छिन्नमस्ता आदि के नाम से इन्हें जाना जाता है। अश्विन और चैत मास की शुक्ल पक्ष प्रतिभा से नवरात्र में चंडी पूजा विशेष समारोह के द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है। पहाड़ पर स्थित दो चोटियों को शुंभ और निशुंभ कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है माँ चंडी देवी की यह कथा, जो कि एक प्रचलित कथा है, वो आपको हमने बताया। तो आप ये कर रहे थे माँ चंडी देवी के दर्शन, और इस तरीके से हम अब वापस चल के नीचे उतर रहे हैं अपने रोपवे के मार्ग के द्वारा। पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर, अंदर प्रसाद की दुकानें आपको मिल जाएंगी और बहुत छोटा सा यहाँ पर बाज़ार भी है, मार्केट भी है। आप अपने मनपसंद अपने परिवार, बच्चों और अपने घर के लिए आप पूजा पाठ से संबंधित और अन्य सामग्रियाँ सब कुछ यहाँ पर खरीद सकते हैं। ऊपर का माहौल, एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत और सुकूनदायक है। बहुत ही शांत शुद्ध वायु का वातावरण है यहाँ पर। बंदरों से भी यहाँ पर विशेष सावधान रहें, क्योंकि अक्सर जहाँ जहाँ पहाड़ी स्थलों पर रहते हैं वहाँ पर हनुमान जी के सेना जो है हर जगह विद्यमान रहती है। तो इनसे भी ज़रा सावधानी बरत के चलें। रोपवे से चढ़ने के बाद भी आपको सीढ़ियाँ तो चढ़नी ही पड़ेंगी। कुछ सीढ़ियों के द्वारा आपको चढ़कर वहाँ तक मंदिर के दर्शन तक के लिए आपको जाना होता है। तो आपने इस वीडियो में जाना कि चंडी माता के मंदिर के बारे में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको ऐसे ही और भी अन्य धार्मिक वीडियोस हम आपको समय पर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल और टूरिस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।